तो गुरु लोग, इस साल के सैन डिएगो कॉमिक कॉन का मार्वल गिफ्ट फेज 5 और 6 का अनाउंसमेंट तो था ही, लेकिन इससे भी बड़ा सरप्राइज था वकांडा फॉरएवर का टीजर ट्रेलर। तो दोस्तों, हम में से किसी को ये आइडिया नहीं है और ना ही ये आइडिया हो रहा है कि ब्लैक पैंथर की सेकंड मूवी किस डायरेक्शन में जाएगी, अगला ब्लैक पैंथर कौन होगा या कौन होगी। और तो और हमें यहाँ पे कुछ नए कैरेक्टर्स भी दिख रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी हाईलाइट है टैना कोएटा के नेमर और डोमिनिक थॉर्न की रिडी विलियम्स। ये ट्रेलर हमें इमोशनल करने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा सैड भी कर गया, क्योंकि बिना चैडविक बोसमैन की मूवी कहीं ना कहीं अधूरी लगेगी। तो गुरु लोग, आज हम लोग वकांडा फॉरएवर की हर एक डिटेल और इसके टीजर ट्रेलर का ब्रेकडाउन करेंगे। तो बिना ज्यादा इमोशनल हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे ट्रेलर में बॉब मारिए का नो वुमन नो क्राई सॉन्ग प्ले होता है, जो कि लिटरली पूरे ट्रेलर को इमोशन से भर देता है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे फर्स्ट शॉट में नाकिया को देखते हैं, जो कि समंदर के किनारे खड़ी है। इसके बाद किंग के थ्रोन पर हम रमोंडा को देख सकते हैं। एंड सिंस अब तचाला की डेथ हो चुकी है और ये ऑब्वियस है कि नेक्स्ट ब्लैक पैंथर बनने तक रमोंडा ही वकांडा का सब कुछ हैंडल करेगी। इसके नेक्स्ट शॉट में ही हम वकांडा के कुछ लोगों को व्हाइट ड्रेसेस में डांस करता हुआ देख सकते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ये सीन तचाला के फनरल का होगा। यार, अब मैं जानता हूँ तुम सब लोग यही सोचोगे कि डांस क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली उधर के कल्चर्स में फनरल्स पे ऐसा सेलिब्रेशन होना नॉर्मल है, जहाँ वो किसी की डेथ होने पर उसके फनरल पे सेलिब्रेशन करते हैं, जो कि इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि मरने वाला इज इन बेटर प्लेस नाउ। आप सब लोगों को कॉफिन डांस वाला मेम तो याद होगा ही। अब वो कॉफिन डांस मीम बनकर तो मजाक बन गया, लेकिन यार इन रियलिटी ये सब उनका कल्चरल पार्ट है। इसी सीन में आप टॉप व्यू से इन दोनों के हाथ में ब्लैक पैंथर का मास्क भी देख सकते हो। यहीं आगे हम रमोंडा को देख सकते हैं किसी बीच पर, और ये एग्जैक्ट लोकेशन वही है जहाँ पे ट्रेलर के स्टार्ट में हमने नाकिया को देखा था। बट अब क्वेश्चन आता है कि वकांडा में पानी कहाँ से आ गया। भाई पानी छोड़ो, यहाँ पे तो पूरा का पूरा समुंदर दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि इस मूवी की स्टोरी वकांडा तक ही लिमिटेड नहीं रहेगी, और ऑब्वियसली इस मूवी में नेमोर द सबमरीनर है, तो इस मूवी में सी तो लाजमी दिखेगा। अब यहाँ तक तो हमें ट्रेलर में सिर्फ इमोशनल मोमेंट्स दिखाए जाते हैं, और इसके बाद हमें ट्रेलर नेमोर द सबमरीनर के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें पता चल जाता है कि नेमोर की माँ एक आम इंसान है और इसका बाप एक अटलांटियन होगा। आई मीन नेमोर द सबमरीनर ह्यूमन और अटलांटियन का मिक्सचर होगा। और हाँ दोस्तों, ये एक्वामैन से बहुत मेल खाता है, जिसकी माँ एक अटलांटियन थी लेकिन उसका बाप एक आम इंसान था। अब मैं आप लोगों को नेमोर के बारे में बताता चलूं तो ये हाफ ह्यूमन और हाफ अटलांटियन है, यानी ये पानी और पानी के बाहर भी सांस ले सकता है। इसके बाद हम लोगों को फाइनली फर्स्ट लुक मिलता है नेमोर द सबमरीनर का। इसके बाद आप अटलांटियंस को वेल पे राइड करता हुआ देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि अभी तक तो सिर्फ वकांडा और अटलांटियंस इन्वॉल्व थे, बट अब लग रहा है कि अब दूसरी कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। इस शॉट में आप लोग कुछ लोगों को पानी के अंदर जाता हुआ देख सकते हो, और मोस्ट प्रोबेबली इंसान ही होंगे जो अटलांटियंस को पानी के बाहर आने पर मजबूर करेंगे। यहीं हम कुछ सोल्जर्स को वकांडा की लैब में हमला करते हुए देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग वकांडा का थ्रोन रूम जलता हुआ देख सकते हैं, जो कि हमें याद दिलाता है ब्लैक पैंथर के फर्स्ट पार्ट के किलमोंगर के इस सीन की। अब अगर आप लोग इस सीन में नोट करोगे तो आसपास पूरा पानी भरा हुआ है, तो फॉर श्योर ये अटैक नेमोर ने ही किया होगा। इसके बाद हम लोगों को फर्स्ट लुक मिलता है रिरी विलियम्स का, जिसकी आयरन हार्ट सीरीज आने वाली है। इसके बाद हम रिरी को वही कुछ करता हुआ देख सकते हैं जिस तरह टोनी स्टार्क ने आयरन मैन में किया था। आई मीन इसका ट्रेडमार्क शॉट। मोस्ट प्रोबेबली इसका जो आर्मर होगा वो वकांडन टेक से बना होगा, जिसका फर्स्ट लुक हमें रिवील हो चुका है। वैसे आप सब लोगों ने ये नोट कर ही लिया होगा कि उसने हैमर से मेटल का जो पीस कट किया है वो पूरा एक हार्ट शेप का है, जो कि आयरन हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और इसकी अपनी सीरीज के ऊपर भी वही लोगो है। अब इसके बाद हम लोग एक घर को जलता हुआ देख सकते हैं, जिसके सामने छोटा नेमोर खड़ा है। अब सिंस हमें यहाँ पे छोटा नेमोर देखने को मिल रहा है, जिसका मतलब है कि हम इसकी पूरी ओरिजिन देखने को मिलेगी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब इस सीन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि नेमोर की माँ का जो घर होगा उसको जलाया गया है, और अब यहाँ नेमोर के माइंड में ये बैठ गया होगा कि इस सब के पीछे वकांडा का हाथ है, जिसके लिए वो वकांडा पे अटैक कर रहा है। अब इसके नेक्स्ट शॉट में हम वकांडन एयरक्राफ्ट को देख सकते हैं अम्बाकू के एरिया में जाते हुए। वैसे भी आप लोगों को याद ही होगा कि स्नोफॉल उसी के ट्राइब में होता था। और इसके बाद हम रवांडा को यूएन की मीटिंग में जाते हुए देख सकते हैं, एग्जैक्ट वैसा ही जैसा टचाका ने सिविल वॉर में किया था। इसके बाद हम ब्रिज पर कुछ अटलांटियंस को देख सकते हैं, जिनकी फाइट अकोई से होगी। अब अगर आप लोग अटलांटियंस को देखोगे तो ये लोग सांस लेने के लिए किसी डिवाइस का यूज कर रहे हैं, बट नेमोर को इस डिवाइस की जरूरत नहीं है, सिंस वो हाफ अटलांटियन है और हाफ ह्यूमन। इसके बाद हमें एवरी ड्रॉस भी देखने को मिलता है, और इसके बाद हमें अटलांटियंस और वकांडा के बीच के फाइट सीक्वेंसेस दिखाए जाते हैं। अब इस सीन में आप लोग नेमोर को पूरे आर्मर में देखते हैं, जो कि बिल्कुल बैडस लग रहा है। अब इसी के आगे हमें छोटे छोटे शॉट्स दिखाए जाते हैं, जिसमें वकांडा पे अटलांटियंस का हमला हो रहा है, और इसी के दूसरी तरफ डोरा मिलाजे सोल्जर से लड़ रही हैं। जिसके बाद अटलांटिस का ये शॉट, और इसके बाद फाइनली हम लोग न्यू ब्लैक पैंथर को देख सकते हैं। अब देखो, इस शॉट के बाद दो स्पेकुलेशंस या रूमर्स गर्दिश में हैं। पहले नंबर पे हम बात करते हैं ब्लैक पैंथर की बहन शूरी
की। तो यार अब मैं शूरी के बारे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कॉमिक्स में भी ये ब्लैक पैंथर बन चुकी है। अब देखो दोस्तों, मैं इसको बिल्कुल भी ब्लैक पैंथर के रोल में नहीं देखना चाहता। दूसरे नंबर पे बात करें तो वो है एरिक किलमोंगर का ब्लैक पैंथर। अब इस कैरेक्टर का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि भाई लोग हमें मूवी में इसकी प्रॉपर डेथ नहीं दिखाई गई, और हमें पता है जिसकी प्रॉपर डेथ नहीं दिखाई गई वो अभी तक जिंदा है, या फिर हो सकता है कि इसको बचा लिया गया होगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि वकांडा का अटैक कितना एडवांस था। प्लस अगर आप लोग यहाँ पे आर्मर का डिजाइन देखोगे तो हम लोगों को पता है कि गोल्डन पैटर्न्स जो थे वो एरिक किलमोंगर के ब्लैक पैंथर के थे। लेकिन यार अगर यहीं पे आप लोग इसके हाथ पे ध्यान दोगे, अब हो सकता है कि हाथ किसी लड़की के ही हो, यानी शूरी के। वैसे भी यार सच बोलूं तो यहाँ पे कुछ भी बताना मुश्किल है, क्योंकि मुझे तो ये लग रहा है कि मार्वल वालों ने ये सीन बहुत ज्यादा एडिटिंग करके रिलीज किया है ताकि हम लोगों को कुछ पता ही ना लग सके ये कैरेक्टर कौन है। और वैसे भी यार मार्वल वाले मेल कैरेक्टर्स को फीमेल कैरेक्टर से रिप्लेस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये शूरी हो, जिसको मैं बिल्कुल भी ब्लैक पैंथर के रोल में देखना नहीं चाहूंगा। अब पर्सनली मैं भी यही चाहूंगा कि एरिक किलमोंगर को ही ब्लैक पैंथर बनना चाहिए, क्योंकि यार अब वकांडा में डू और डाई सिचुएशन है और उसके पास ब्लैक पैंथर बनने का एक्सपीरियंस भी है। तो यार मैं तो कहूंगा कि उसी को वापस ले आओ। अब ट्रेलर के इसी शॉट पे आ जाओ। यहाँ पे हमें नेमोर जख्मी दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच में बहुत ही भयानक फाइट हुई है। और यार कॉमिक्स में भी ये दोनों एक दूसरे के बहुत जानी दुश्मन है, प्लस ये एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो यार जैसे बॉलीवुड का वो डायलॉग है ना कि हम दोस्ती भी बहुत अच्छे से निभाते हैं और दुश्मनी भी, तो इन दोनों के साथ कुछ ऐसा सीन है। ये दोनों कॉमिक्स में काफी लंबे समय तक दुश्मन भी रहे हैं और काफी अरसे तक इकट्ठे भी लड़ते रहे हैं। तो दोस्तों कुल मिला के वकांडा फॉरएवर का टीजर ट्रेलर बहुत ही ज्यादा ऑसम था, जिसने हमें पहले टीजर में ही इमोशनल कर दिया। प्लस मैं ये चीज देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि चैडविक बोसमैन की डेथ को मूवी में कैसे दिखाते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और इसी तरह का मजीद कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।